है कि भैया जाए तो दूर के न या तो बहुत भरोसा विश्वास हो तब नहीं तो भैया वो 3 बार का कब गभने में थमा दी है और जाके घरे रोबे और बाद में दुनिया भरे यूरिया मुक्त कम से कम राशन था काहे कि वह दूधवा आपो के गदलवा पियलन तो वह गदलवा आपो के बीमार सबसे बड़ा कारण हो कि यूरिया जी यूरिया जौने राशन में यूरिया बढ़ाने के लिए आए हैं नहीं तो हम तो 4-5 गाय थी अब कम से कम सोच रहे हैं कि 10 गाय रखें बनाओ बाजार होकर बात अलग बात। ये प्रेम ही कहीं है जो पशुओं से गौ माता से। सबसे बड़ी बात ये हो बढ़िया शुद्ध दूध पावत है और अगर उसके बाद अगर 12,000 15,000 घरे कमा लेते हैं तो 25,000 से बढ़िया। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों सुनील भैया हैं जो कि बाबतपुर में, कौन सा गाँव है आपका भैया? जितेंद्र भैया का जे भी विवर्ष देखत हो हमार सबके चरण छू के प्रणाम हो। हमारा नाम सुनील यादव, ग्राम खुशियालीपुर, पोस्ट बड़ागा, जिला वाराणसी। देखा भैया हम उतनी दूर से कम से कम 80 किलोमीटर दूर से लिट्टी दाना भेली ढूंढा लेके गाय खोजे निकल है। खोजत खोजत जितेंद्र भैया के लगे आगे लली है और ये लेके आल हो भैया गाय दिखावत हुआ। अब देखा गाय मिल जाले कि लिट्टी और आ जाले। भैया देखिए ये जो ढूंढा है इन्हीं का है, इन्हीं का मैं खा भी रहा हूँ। और जो है सुबह ही ये निकल गए हैं अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के और फ़ोन किए कि भैया मैं निकल गया हूँ। और जो भी है उनका दाना गुड़, देसी गुड़ भी लाए थे। उसके बाद इन्होंने अपनी डेयरी का स्पेशल छेना भी लेके आया था। हाँ भैया देखा जाए जे व्यूअर्स देखा तो हमार भाई चाचा का लड़का भाई सबका अलग अलग काम बटल बा। कृष्णा डेयरी बड़ागा इंटर कॉलेज के ठीक सामने, वहां से प्योर रसगुल्ला, प्योर दूध, दही, छेना जे भी भाई के चाहिए जे हमारे क्षेत्र से हुई ओके चाहिए शुद्ध मिली भैया। शुद्ध का गारंटी वहाँ लियाला और पैसा का कोनो मोल ना हो, पैसा तो बहुत आइए जाइए। नंबर बता दीजिए, नंबर जो कि आसपास के लोग। हाँ हमार नंबर हो भैया जो है 9125 23 25 42, सुनील यादव बड़ागा। और भैया कृषि पालक से जुड़े हुए हैं, कृषि पालक फीड खिला रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। अरे करीब 6 मई अप्रैल से कृषि पालक हम खिला रहे हैं और कृषि पालक का बहुत बढ़िया रिजल्ट है भैया। उसके बारे में अब जे लगे से आई खुदे जानी, अब दूरी से बतीले में कहा समझ में आई। तो आप इनके संपर्क करके इनके नंबर पर संपर्क करके उसके बारे में भी समझ सकते हैं। और भैया चंदौली आए हैं बाबतपुर से गाय खरीदने के लिए। और ये जो है कि इनका इतना प्रेम है पशुपालन से, डेयरी से इतना लगाव है जो कि ये जो है कि वहाँ से चल के इस ठंडी में, कड़ाके की ठंड चल रही है और ये चंदौली आए हुए हैं। और इनसे हम कुछ बातें करते हैं कैमरे को बैक करके और भैया का थोड़ा सा अनुभव जानेंगे हम लोग डेयरी फार्मिंग में क्या है। भैया नमस्कार, आपका नमस्कार। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। भैया हमारा नाम सुनील यादव, ग्राम खुशियालीपुर, पोस्ट बड़ागा, जिला वाराणसी। भैया हम एक छोट पशुपालक है और गाय कुछ दूध कम भइले की वजह से गाय का जरूरत लगा तो हमारे लगल कि आज चली हम कम से कम चंदौली में घूम भी ली और जितेंद्र भैया से मुलाकात हो जाए। फोने से बहुत बात होला और बड़ा प्रेम दुलार मिला ला भैया। यहाँ से ऐसे सुबेरे भैया लिट्टी दाना ढूंढा भेली लेके निकल लली है। ये बताइए बहरे का कुछ खाए ना भाई, थोड़ा तकलीफ होला एक वजह से आईली है। भैया से मिलली, चाय पानी भैल। भैया कम से कम 4 गांव हमने के घुमैलन है, गाय अच्छी अच्छी दिखैलन है। भाई पसंद हो ना हो अलग बात है, लेकिन इतना समय है जितना जितेंद्र भैया दिलन है ये समय में तो ना क्यों दे पाई। सब बता जरूर दे भैया चल जा फलाने के गैया ढकाने के गैया आओ वहां से जाके ले ल, लेकिन क्यों समय न दे पाई जितेंद्र भैया अपन काम छोड़ के, जबकि खुदा डिस्ट्रीब्यूटर है चंदौली जिला के कृषि पालक है। लेकिन ओकरे बावजूद भी हमने के संगे रिक्शा में बैठ के आयल हन और कम से कम 4 गाँव घूम चुकल है। 5वां गाँव में भाई आयल है, गाय के पास दिखा खड़ा है। गाय जो की बातचीत चलत भाई अभी होनर इनका ना आल हुआ आज यहाँ तो जो की बात विचार हुई। और जितेंद्र भैया हमने कितना समय दिलन एक बदे बहुत बहुत प्रणाम हो भैया। जे व्यूअर्स देखत हुई जो न कि भैया के चैनल और भैया के बहुत ढेर सारा प्यार दुलार था। ये बताइए कि भैया जितना पशुपालन के विषय में अच्छे से समझावलन, भैया जितना बढ़िया सा पशुपालन के विषय में बतावलन समझावलन, लोगन के साथ टाइम दिलन, समय दिलन। और इतना समय क्यों दे न पाई भाई और आज के जमाने में। और अगली बात जो न कि कृषि पालक का तो भैया जेकर गाय बाँझ हो जाते हैं, जौन बार बार रिपीट करत है, बड़ी समस्या आवत है रिपीटर का। हम यह कह कि कृषि पालक 1-2 महीना ले जाके खिया के देखा बिना दवाई कैले अगर रिपीटर गैया सीमन लेने के बाद रुक न चाहिए तो आप कहिए कि हाँ भैया कृषि पालक का आप जो न कि जौन बखान करते लो सही हो नहीं। गाय हैं भैया अभी आपके पास कितनी गाय? भैया हमारे पास इस समय पहले तो 8 गाय थी जो कुछ थोड़ा कम दूध होने के नाते से हम सेल कर दिए, एक भैंस भी सेल कर दिए। मौके पे 4 गाय 2 बाछी हैं और 4 गाय ऐसी हैं कि अगर भैया पिक पॉइंट पर रहे तो 80 लीटर दूध देंगे आज भी हमारे पास। मतलब 20 लीटर एक गाय, 20 लीटर? हाँ आराम से 20, एक 24 की है, 2 20 की है, एक उसी में 1 लीटर 2 लीटर कम इससे मतलब हो जाए। मान ले एक सीधा सीधा सिंपल ठंडा भैया कि 80 लीटर 4 गाय से दूध बढ़िया हो जाला। और
अप्रैल से दूध थोड़ा बढ़ी, अब वही दूध कम है, ये भी गाय खोजत है। कितनी गाय लेंगे अभी? भैया अभी हम 4 गाय लेंगे, 2 हम अपने लिए लेंगे, 2 हमारे चाचा के लड़के हैं उनके लिए लेंगे। जैसे आप गाय लेने के लिए आए हैं, आप साथ में एक ऑटो चालक भी हैं, गाड़ी भी रखे हैं, अपना ऑटो चलाते हैं, तो उस तरफ से ये डेयरी फार्मिंग में रुझान कैसे आया आपका? भैया हमार गोरुन से बहुत पहले से लगाव रहल, बहुत पहले से लगाव रहल है। मजबूरी ही रहल कि घरे के स्थिति परिस्थिति सही ना रहल और सबकर घर द्वार बन गल, हमार रहल कच्ची बखरी। हमार बाबू राजगीर का काम करत रहने और एकरे वजह से अब हमके जो न कि बहरे निकले पड़ल, तो हम गईली 15 बरिस ऑटो रिक्शा बम्बई में चलेली। जी जी। और एकरे बाद जब यहाँ अली लॉकडाउन से, तो हमें लगल कि यार हमारे पहले 24 लीटर के गैया पहले रहे, ओकर बछिया भी रहल, तो हमें लगल कि अब यही के आगे बढ़ाओ के हम। जी। तो हम गईली संदीप दीक्षित के हन आयर बाजार, आप लोग जानते हो उनके भाई बहुत अच्छा आदमी हुआ जी। और वहाँ गईली सतीश भैया के हन गईली, संजय मिश्रा के हन गईली, राकेश तिवारी के हन गईली, काफी लोगन के हन हम विजिट करके देखली। तो हमें लगल कि यार हम के करे चाहिए, क्योंकि भाई ये तो हमारे बाप दादा के पैतृक व्यवसाय, अगर एक करब तो कोनो बुराई तो बा नहीं। और जब से कैली भैया लगभग हम 3 साल लमसम हम करत हो गल, तो 3 साल तक हम इसे टीना टप्पर इससे खियाओ, तो वहीं भी खियाओ तो अब जाके थोड़ा चन्नी उन्नी बनवाए है, अब वहीं सेट तो ढंग से नहीं बनवले ही, लेकिन अब लगत हो कि करे के चाहिए, अच्छे से करे के चाहिए। अब देखिए जब कुछ बचा लगल है तो करे के मन कैले सर। अभी कितनी गाय मिल्किंग में है, दूध कितना दे रही है? भैया इस समय हमारे पास 4 गाय हैं जो चारों मिल्किंग में हैं, और 4 में से सब प्रेग्नेंट है, 6 महीना 5 महीना 4 महीना ऐसे प्रेग्नेंट है, फिर भी 40 लीटर लमसम दूध हमारे पास है आज। कितना बचा ले रहे हैं अभी? भैया बचाव का मतलब हुआ कि बकेना पर 30% 35%, जब पीक पॉइंट पर रहले तो 50% बचला, उसमें कोनो मतलब कि दूर 50-60% जो है पिक पे बच जाता है। हाँ आराम से बच जाला भैया, एक कोनो अथवा नहीं बात नहीं हम। हाँ भैया जैसे अब रोग ब्याज ना भैया, गुरु अगर परेशान ना कैलिन तो अच्छा खासा बचत हो। 12,000 14,000 15,000 का नौकरी कैले से बढ़िया हो, बहरे जाके रेत उगार सुनले से बढ़िया हो कि अगर आपन कैले बा तो ठीक हो, उनमें कोनो हो खैले बिना मरबे ना। अब जैसे भी आप गाय खरीदने के लिए आए हैं जी, ये गाय है जी भैया, क्या क्या चीज देख के हमें गाय की खरीदारी करनी चाहिए? भैया गाय को देखिए, गाय सबसे पहली बात की गाय को देखिए जो है कि ये गाय खरीदी, अब जैसे ये नसें होती हैं जी, मिल्क वैन जो हाँ मिल्क वैन तो ये है ना भैया, हाँ ये मिल्क वैन है, या ये जो नसें है, थन की नसें जो है, जो थन की नसें है, ये हर थन में जितनी मोटे नसें रहेंगी, जितनी अधिक नसें रहेंगी भैया जी, उतनी अच्छा गाय दूध देगी जी हाँ गाय का। और दूसरी बात की हम लोग जाते हैं तो यही देखते हैं हम तो भैया यहाँ ये बराबर सेम होना चाहिए दोनों, मतलब ये पीछे का जो पोजीशन है हाँ ये सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डाउन भी है, जैसे रुक जाए थोड़ा सा घाव लग गया गाय के ना, इस वजह से थोड़ा सा भड़कते हैं, थोड़ा सा चोट लगी हुई है जी, रुक जाइए। अब ये गाय जो है कि अब जैसे यहाँ वाला पोजीशन सेम ऐसा होना चाहिए, हाँ सेम ऐसा होना चाहिए जी। अगर किसी गाय का होता है कि अगर थोड़ा सा डाउन है तो वही चल जाएगा। और कान जो ये बाल है जो है कि हम लोग यही चाहते हैं भाई, जो हम लोग देखे हैं दूसरे लोग समझते हैं कि ये ऐसे आगे झुका होना चाहिए जी, कान छोटा होना चाहिए, गर्दन लंबा होना चाहिए जी। हाँ, और कोशिश करें कि पैर जो हो पशु की कितनी भी हाइट हो, पैर छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा पैर हो हाँ, और लंबाई गाय चाहे जितनी हाई लेंथ की हो, पैर अधिक से अधिक छोटा रहेगा तो वो गाय अच्छी मानी जाती है। जहां तक हमारा अनुभव है 4 साल 5 साल में जो हमको अनुभव मिला है, जो दूसरे के यहाँ जाते हैं देखते हैं, अच्छी विजिट मतलब विजिट करते हैं जी, हाँ, और जो आते हैं कि भैया जाए तो दूह के लर, या तो बहुत भरोसा विश्वास हो तब, नहीं तो भैया वो 3 बार का कब गगने पर थमा दी है और जाके घरे रोबे और बाद में दुनिया भरे गरीब है, गरीब में कुछ होए वाला ना हो जी। सब सीधी एक बात। और जैसे समस्याएं परेशानियां क्या क्या आई, जैसे आप जब बम्बई से आए, आप पशुपालन से जुड़े, तो शुरू में क्या क्या देखने को मिला आपको? अरे देखा कि भैया हम आपसे बतावत थे, हम कछवा हमारे क्या बड़ी मंडी हो, कछवा से सब्जी लिया के लॉकडाउन में बेच ली, एक बाद जो ना कि फल लिया के भी लोग बेच ली, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा गाड़ी हो पिकअप जो है भाई साहब चलाओ ना, टेंट का कारोबार हो, लॉकडाउन में ऐसा ना टेंट चलत रहल न पिकअप चलत रहल, सब्जी थोड़ा बहुत हमने चोरी से जाए या बाराती के गाड़ी हाँक के जाए या सब्जी लेके आओ, जब मंडी में सुबह 2 घंटा सब्जी बेच के जाए, ओकरे बावजूद हमने देखली कुल पर रोक रहल, लेकिन दूध जवन रहल पाव भर आज से जवन भी रहल दूध बड़े आराम से बिक जाता, दूधे कोनो रोक ना रहा। तो हमारे मानसिकता में यह हाल कि अगर कुल छोड़ के अगर दूध करल जाए तो एक बजे कोनो रोक ना हो। और दूसरी बात ही भैया ना कि हम सबसे यह निवेदन करब कि जवन फालतू का राशन गोरू के आप लोग देलन,
ओके मत द यूरिया मुक्त कम से कम राशन दा काहे के उह दूधवा आपो के गदलवा पियलन तो उह गदलवा आपो के बीमार होलन। कम से कम ई बात के ध्यान रख कि जौन हम दूधवा दूसरे के बेचत हई तो 5 किलो दूसरे के बेचबे तो पाव भर अपनो घर में रखवा गदलवा के बिल्कुल ना। बिल्कुल भैया तो जौन पाव भर आपके गदलवा घरवा के पी है उह नुकसान करी आपो के गदलवा के। तो यूरिया मुक्त राशन खियावा प्रभु, घास भूसा जौना उह खियावा, यूरिया मत खियावा। हमार कहा कई मतलब हम केहू मतलब कि फीड का या केहू के चारा का हम बुराई ना करते। हम ही हर किसानन से कहल चाहते कि प्रभु जो न कि मतलब बढ़िया से बढ़िया राशन और बढ़िया से बढ़िया फीड मैनेजमेंट करें। और कृषि पालक तो हम ही कहते भैया कि जब से खियावती ना तब से रिपीटर समस्या खत्म हो गई है। जब से फीड मतलब कि कृषि पालक खियावती मतलब देखा जाए तो रिपीट वाली समस्या जो होती है काफी बड़ा बेकार समस्या है और पशुपालन में सारे पशुपालक परेशान रहते हैं इससे। भैया रिपीटर का सबसे बड़ा कारण हो कि यूरिया जी, यूरिया जौने राशन में यूरिया हो ओके रिपीट करबे करिए। लोगन के चाहत का हो कि हम पाव भर राशन दे 5 किलो दूध दे, तब भैया पाव भर राशन से 5 किलो दूध न दे, पाव भर यूरिया देबे तो 5 किलो दूध दे दे जी। 100 को सीधी एक बात हो। तो अगर बढ़िया जो न कि राशन देबे तो रिपीट न होइए। और खास करके कम से कम ना हफ्ता में एक दिन खाए वाला सोडा, एक दिन अलग से नमक, थोड़ा बहुत जो फीड में मिले था मिनरल ओकरे अलावा भी थोड़ा बहुत मिनरल दे दे, हरा चारा दे दे, गुड़ दे दे, तेल दे दे, जैसा मौसम रहो वैसा अपन ओके कल करा जो न कि मिले ठंडी में तो बजड़ी उबाल के दे दे जी। अब जैसे आप ऑटो भी चलाते हैं, कितना समय देते हैं अपने डेयरी में? भैया हम पहले तो संध्या सुबह समय देते पाते हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसा न बता ना सके कि जो न कि जो कहलन कि भैया कवन ऐसा रोग पकड़ ले कि बयान ना कर सके। कुछ शारीरिक तकलीफ के कारण अब हम ऑटो भाड़े से दे दिए, अब तो हम भरपूर टाइम दे रहे हैं। मतलब आप ऑटो जो है ड्राइवर को दे दिए चलाने के लिए, अब जो है अपने घर पे ही रहते हैं, डेयरी फार्मिंग पर ही पूरा ध्यान दे एकदम पूरा भैया। इसीलिए तो गाय बढ़ाने के लिए आए हैं, नहीं तो हम तो 4-5 गाय थी, अब कम से कम सोच रहे हैं कि 10 गाय रखें। 10 गाय रखें। और जे भी भाई करल चाहत हो तो जो सब कहा ना कि अरे भैया पहले 2 गाय से शुरुआत करा, 3 गाय से, तो भैया जेकरे बाल बच्चा हुआ ओके पढ़ावे लिखावे के हो और जेके खर्चा देखे तो 2 गाय से न हो पाई भाई, 4-6 गाय रखबे तबे हो पाई जी। हाँ, आज के महंगाई में 100 रुपया रोज सबके घरे सब्जी लगत हो और जेके घरे कुल खरीद के खाएगा तो भैया 1 गाय 2 गाय रखले से ओकर खर्चा न चल पाई। कम से कम 4-6 गाय रखबे, 1 कुंटल 50 किलो कम से कम दूध तैयार करबे तबे खर्चा चल पाई। कितना एवरेज बना के रखते हैं आप अपने फार्म? हमारे फार्म पे तो अभी तक तो 80 लीटर मतलब 60 लीटर से 80 के बीच में चल रहा था, लेकिन अब कोशिश है कि अप्रैल मई आते थे कम से कम 1 कुंटल का एवरेज बन जाएगा। मतलब 1 कुंटल का रेशियो बना के आप चलेंगे कि 1 कुंटल से 80 किलो से 1 कुंटल अगर रेशियो चल रहा है तो एक घर का परिवार का खर्चा अच्छे से चल जाएगा अगर इतना करेंगे तब। और 30 लीटर 25 लीटर दूध बेच ले भैया, नून रोटी न चल पाई। जैसे आप मुंबई में रहे हैं, वहाँ की चकाचौंध भी देखे हैं और गाँव में आ गए हैं। अब भैया एक बात बताई, जो बम्बई वाला देखत हो ना, जितना सुख बम्बई में मिला भाई मालूम हो, वही चटाई पर सुतता है, बाथरूम में लाइन लगा के हक के हमने आया ले जो न कि हमार बात बड़े सबके बुरा लगा लगे ऐसा सोझे बतियावल। हाँ, हम बहुत देख ले भैया, हम 15 साल बम्बई के लिए इला बड़ी रुपया बम्बई में हम 3-3 हजार रोज कमा के और भूखा सुतल होटल बंद गलो, खाना नहीं मिलल भैया। चल उ दर्द के देख के आले, यहाँ भले 2 रुपया कम मिले था, कहा से बनल बनावल खाना मिला था, बनल बढ़िया बढ़िया बिस्तर मिला था, 4 जने से मिल लेता है। आज अगर बंबई में रहता है तो बनारस से चंदौली गाय खरीदा नहीं है, इतना समय न मिले, गली के बगले है कि पूछ ले तो आप नाम बता ना पाइए लोग। सही बात है। कुकुर बिल्ली से भी बेकार जिंदगी बंबई में जो लोकल लोग हैं भाई, जेकर बनल बनावल बाजार ओकर बात अलग बा। ये प्रेम ही कहीं है जो पशुओं से, गौ माता से, जो कि आप वहां से हमके गाय गुरु से भैया बहुत हम केहू का गैया देखत कतू उतर के बता दिला, सलाह दिला भैया कि ऐसे करा। जब से 5 साल के बारे में हम जाने, जितना हमारे जानकारी बा कोशिश करेला लोगन के बतावे के कोशिश करेला भैया ऐसे करबे तो ठीक रही। हमार कहे का मतलब ये भैया, और हम सबके अब जे भी नया पशुपालक पशु रखे चाहे, डेयरी खोले चाहे, तो भाई कम से कम ऋण कर्जा सूती ब्याजी मत ली है। पहली बात ब्याजी लेबे तो बर्बाद हो जीबा, और जमीन थोड़ा बहुत रहे तब करे, और कोशिश करे कि अपने हाथे गोबर फेंक लिया तब। तू सोचा है तोरे बुखार जाए तो तोहार मेहरारू गोबर फेंकी तो नहीं फेंक पाई, तोहार भाई अगर कभी एक टाइम लगाओ तो नहीं लगा पाई। 100 को सीधी एक बात तो है, अपने से गोबर फेंके के हो, अपने से गाय लगाओ के हो, अपने से दूध पहुंचाओ के, अपने से चारा करे के, तब तो डेयरी करे। यही सोचा कि भैया संभाल दिया, भौजी संभाल दिया, तो क्यों धरती के संभाली ना, अपन करबे अपन जनबे। 100 को सीधी एक बात। बड़ा ही जेन्युइन बात आपने बताई और जो है सच्चाई है वो आप इस वीडियो में बता रहे हैं।
जो हमारे युवा हैं जो बाहर जाते हैं 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर, उनको क्या राय देंगे सर? भैया 12,000 का हम 20,000 25,000 नौकरी करे वालन के एक रुपया हाथे पर गिन के बता दे कि 25,000 रुपया वाला का 5,000 ट्रेवलिंग बम्बई में चल जाई, 5,000 रुपया उनका रूमे का भाड़ा चल जाए, 3,000 रुपया उनका खुराकी चल जाए, और बर बीमार भैलन या कहीं कुछ कपड़ी लत्ता खरीदन तो महीना भरे में 8,000 न बचा पाइया। 25,000 वाले 8,000 न बचा पाइया। अगर घरे रह के 4 गाय गोरू रख के अगर गाय गोरू का सेवा करत हैं, सबसे बड़ी बात ये हो बढ़िया शुद्ध दूध पावत है, और अगर उसके बाद अगर 12,000 15,000 घरे कमा लेते हैं तो 25,000 से बढ़िया हो गया। कायदे से खटिया मिली, सुत्ता का गाड़ी न मिली, जौन जौन गाली के शब्द लोग यूज करलन हम भाई ना कहब कि ये वीडियो बताने कहाँ तक जाइए देखी गाली का जो है कि हम अथवा न कर पाई, लेकिन जौन जौन गाली से लोग बात बाहर करलन यहाँ तक कि अगर रे करके चल जाए तो मतलब समझा होगा खैर नहीं भाई जानता है घरे द्वारे जो न। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और बहुत ही अच्छा। अरे भैया जितेंद्र भैया सबसे बड़ा खुशी हमके ही मिला कि कम से कम हम बनारस से 80 किलोमीटर चल के लिए भैया बाबतपुर के आगे हमारे घर बड़ा गांव खुशहालीपुर हो, और इतना समय आप दिलन जितेंद्र भैया, इतना समय क्यों ना, सबसे बड़ी खुशी हमें ये भल कि कम से कम हमारे संगे रिक्शा में बैठ के 4 जगह गईला घुमैला देखैला कि भैया देखा बढ़िया चीज ला बढ़िया करा जो न कि इतना समय के देते हो आज के युग में। दोस्तों भैया भी बड़े अच्छे दिल के हैं, आप इनसे जुड़िए, आप लोग इनसे जो है कि जो भी आसपास के डेयरी फार्मर हैं जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं या कर रहे हैं, इनसे राय सलाह जरूर लीजिए। और बड़े ही प्रेमी हैं, दिल के बड़े हैं, दिल के धनी कहा जा सकता है। पैसे रुपए तो हाथ की मैल होती है ना, हम मत भैया जे भी अगले बगले जब समय मिला केहू पीबर से बता दे बुला दे कि हाँ भैया हमारे के समस्या चली आवा, तो भैया तुरंत जब समय मिला तो जरूर जाएगा, जितनी जानकारी उतना देने की कोशिश। भैया का नंबर मैं डिस्प्ले पे दे रहा हूँ, आप लोग इसे संपर्क भी कर सकते हैं, कि राय सलाह ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिए। नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।